हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। यूनिट 4 का क्या नाम है? लोक नीति की समझ। और इसके चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। हम पढ़ेंगे इसका परिचय की सार्वजनिक नीति किसे कहते हैं। परिचय: राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के परिणामस्वरूप अधिकतर राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए प्रासंगिकता अध्ययन का केंद्रीय विषय हो गया है। राजनीति शास्त्रियों ने विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में छठे दशक के उत्तरार्ध से महसूस किया है कि समाज के सामने उपस्थित कई संकटकालीन समस्याओं का हल निकालने की अत्यधिक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, वियतनाम में अमेरिका का उलझाव अमेरिका जनता के लिए डरावना अनुभव था। विश्व भर में हथियारों की दौड़ ने विश्व के अस्तित्व तक को बड़े खतरे में डाल दिया। निजातीय समस्याएं कई समाज के लिए बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों की परिणति युद्ध या शांति, आर्थिक उन्नति या अंत परिणाम परमाणु विध्वंस या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में हो सकती है। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक नीति के संभावित खतरों तथा सकारात्मक लाभों को महसूस किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने हैं कि सार्वजनिक नीतियों की अध्ययन और विश्लेषण की अत्यधिक आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे सार्वजनिक नीति का अर्थ। कि सार्वजनिक नीति का अर्थ क्या है? लोक नीति अथवा सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी वह नीति है जिसके अनुसार राज्य की प्रशासनिक कार्यबल अपना कार्य करते हैं, यानी कि लोगों के लिए जो होती है सार्वजनिक नीति कहलाती है, यानी कि सब लोगों के लिए। बहुत से विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उनकी पूर्ति के लिए लागू की गई गतिविधियों का योग है। हम पढ़ेंगे सार्वजनिक नीति निर्माण के लक्षण क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक नीति किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा तय नहीं की जाती। समस्या की पहचान करने से लेकर नीति की सफलता का मूल्यांकन करने तक प्रक्रिया में कई घटक शामिल होते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया जो कई घटकों को खेलती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, सार्वजनिक नीति निर्माण विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच समन्वय की मांग करता है। एक सबल सार्वजनिक नीति उन प्रक्रियाओं से निकलती है जब उनमें से प्रत्येक अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ समन्वय और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करना यानी कि स्वभाव अच्छा रखना। ये सार्वजनिक नीति निर्माण को एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया बनाता है। ये एक गतिशील प्रक्रिया भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, सार्वजनिक नीति बनाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य सामान्यतः चिंता की एक निश्चित समस्या के संबंध में जनता के लिए दिशा निर्देश तैयार करना है। प्रत्येक सार्वजनिक नीति का उद्देश्य व्यवहार और स्वीकार दिशा निर्देश तैयार करना और उन्हें क्रियान्वयन करना, इसलिए सार्वजनिक नीति बनना एक परिणाममुखी प्रक्रिया है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सार्वजनिक नीति तैयार करते समय नीति निर्माता उन तरीकों पर भी ध्यान देते हैं जिनसे ये भविष्य को प्रभावित करेगा। कोई भी सार्वजनिक नीति भविष्य को निर्देशित करते हुए तैयार की जाती है, यानी कि जो भविष्य है उसको देखते हुए लिखी जाती है, निर्देशित की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये नागरिक है जिनमें सार्वजनिक नीति ने धुन का लाभ उठाया है, इसलिए प्रत्येक सार्वजनिक नीति जनता के हितों को ध्यान में रखकर होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नीति चक्र क्या है। नीति चक्र को उस तरीके का वर्णन करते हैं जिसमें प्रारंभिक विचारों से कार्यान्वयन चरणों के माध्यम से फलने, मूल्यांकन और नए एजेंडा तैयार करने के लिए एक मुद्दा विकसित होता है। इसमें 5 प्रमुख चरण हैं, अर्थात एजेंडा सेटिंग, नीति निर्माण, निर्णय लेना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। कुछ लेखकों ने परामर्श और समन्वय जैसे अतिरिक्त चरण शामिल हैं। अब पढ़ेंगे हम नीति निर्माण को समझना। ये हमने गाइस फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। नीति निर्माण एक राजनीतिक कार्य है, यानी कि जो राजनीति के लिए किया जाता है वो, जबकि प्रशासन का संबंध केवल नीतियों के लागू करने से। उनका मानना था कि प्रशासनिक प्रश्न राजनीति नहीं होते। अब है विभिन्न नेता और उनकी प्रमुख भूमिका। उनकी भूमिका क्या क्या होती है नेताओं की। कार्यपालिका कार्य करना नेता का प्रमुख कार्य और अपने समुदाय का प्रबंध करना होता है। योजना तैयार करने का कार्य, नेता समुदाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना का निर्माण करना होता है।
नीति निर्माण करने का कार्य, योजना निर्माण करने के पश्चात जो नीति बनती है वो कार्य करना होता है। अब है हमारा नीति निर्माण के विभिन्न तरीके। सार्वजनिक नीति आज प्रतिरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा देखभाल एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण, कराधान, महंगाई, विज्ञान और तकनीकी इत्यादि मूलभूत क्षेत्रों से संबंधित है। सार्वजनिक नीति सूक्ष्म स्तर से विद्युत स्तर तक अनेक पक्षों के साथ व्यवहार करती है। अब अच्छी नीतियाँ होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है आप वो देखिए। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। एक अच्छी भर्ती नीति में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि भर्ती का कार्य किस प्रकार होगा, अर्थात केंद्रीकरण होगा या फिर विकेंद्रीकरण होगा। भर्ती एक केंद्रीय स्थान से ही की जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना, यानी कि भर्ती नीति में उपक्रम के वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना जाना चाहिए, यानी कि जो वर्तमान में हो रहा है उस सब चीज़ों का ध्यान। थर्ड है हमारा योग्यता का आधार। एक अच्छी चयन नीति वह है जो योग्यता के आधार पर भर्ती करने, ना किसी सिफारिश, संबंध आदि के आधार पर भर्ती करे, यानी कि जो योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, परसेंटेज है, इस सब पे भर्ती करे, यानी कि सिफारिश के जरिए भर्ती ना करें। फोर्थ है हमारा अनुभवी व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही। एक अच्छी भर्ती नीति में इस बात का भी समावेश होता है कि इसकी संपूर्ण कार्यवाही अनुभवी कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित हो ताकि उस पर अनुचित दबाव न डाला जा सके। फिफ्थ है हमारा योग्यता का मिलान। एक अच्छी भर्ती नीति में प्रार्थियों की योग्यता का मिलान कार्य अपेक्षित योग्यताओं तथा आवश्यकताओं से किया जाना चाहिए। इससे उपयुक्त कर्मचारियों की भर्ती में मदद मिलती है। 6 पॉइंट है हमारा लोचपूर्ण नीति। भर्ती की नीति लोचपूर्ण होनी चाहिए ताकि उसे उपक्रम की आवश्यकता अनुसार नियंत्रण करने में सुविधाएं रहे। अब लास्ट पॉइंट है हमारा सार्वजनिक नीति का महत्व क्यों होता है। सार्वजनिक नीति का अध्ययन का महत्व। वास्तव में आधुनिक विश्व में सार्वजनिक नीति मानव जाति के नियंत्रित का निर्धारण करती है, यानी कि मानवों के लिए भी सार्वजनिक नीति महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए, जो आजकल लोग हैं उन सब के लिए सार्वजनिक नीति इम्पोर्टेंट है। तो गाइस हमारा यूनिट 4 आज कंप्लीट होता है। यूनिट 4 में हमारे 2 चैप्टर थे, एक चैप्टर का हमने कल पढ़ लिया था, सेकंड चैप्टर पढ़ा है हमने। तो आप इस वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको यूनिट 4 के फर्स्ट चैप्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।